नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। SIEP ई बाइक चैलेंज इस साल भोपाल की IES यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जा रहा है। इसका शुभारंभ दिल्ली से आए AICTE के CEO चंद्रशेखर बौद्धा और ISI इंडिया के प्रेसिडेंट विनोद गुप्ता द्वारा किया गया। IES के फाउंडर BS यादव और CEO देवांश सिंह ने शॉल और पुष्प के साथ दोनों अतिथियों का स्वागत किया। SIEP ई बाइक चैलेंज का उद्देश्य भारत में मोटर स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग के छात्रों में जुनून, रचनात्मकता, नवाचार और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देना है। IES यूनिवर्सिटी में चल रहे इस SIEP ई बाइक चैलेंज में इंजीनियरिंग छात्रों द्वारा स्वडिजाइन ई बाइक को लाया गया है। इसमें भारत के 15 राज्यों से 39 टीमों ने हिस्सा लिया और 10,000 से अधिक छात्र शामिल हुए हैं। आपको बता दें, SIEP ई बाइक चैलेंज 4 दिन चलेगा। इसमें छात्रों की बाइक को मानक नियमों के अनुसार तकनीकी निरीक्षण राउंड पास करना होगा, जिसके बाद वाहन की जांच के लिए ब्रेक, एक्सीलरेटर, क्रॉस पैड, हिल क्लाइंब, ऑफ रोड इत्यादि जैसे विभिन्न प्रदर्शन परीक्षण किए जाएंगे। स्थायित्व और विभिन्न सड़क परिस्थितियों में चलने की क्षमता देखी जाएगी और जो टीमें इन सभी प्रशिक्षण को पास करेगी उन विजेता टीमों को रविवार को पुरस्कृत किया जाएगा। बहुत अच्छा लगा। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, वो भी इतना अच्छा ग्रीनरी, स्टूडेंट फ्रेंडली, फैकल्टी फ्रेंडली इंस्टीट्यूट। उसके साथ में कुछ स्कूल का भी इधर दे हैव स्कूल्स, तो उसमें भी विजिट किया था। व्हेन चिल्ड्रन आर स्माइलिंग एंड दे आर एंजॉइंग द लर्निंग, इसका मतलब वो स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है। उसके ऊपर मैंने ये भी देखा कि ऐसा युवा जवान अभी CEO बने कॉलेज का, they are taking the college to a next level, innovation, researching, technology, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हमारा देश को विश्व गुरु बनाए। तो ये बनाने के लिए ऐसा इंस्टीट्यूट भी आगे आना पड़ेगा, बच्चे को मौका देना पड़ेगा सीखने के लिए। क्योंकि जब हम सब लोग पढ़े तो वो टाइम पे क्या पुस्तक है उसमें पढ़ लिया, डिग्री लेके बाहर आ गए। बट अभी नया शिक्षा नीति 2020 ये क्या बोलती कि रियल टाइम एक्सपीरियंस आना चाहिए बच्चे को। तो आएगा कैसा रियल टाइम? अब ऐसा बाइक खुद बनाया है कस्टमाइज्ड बाइक। ये बाइक का खासियत क्या पता है आपको? 150 किलोमीटर जा सकता है ये बाइक सुपर फास्ट मॉडल में। ऐसा ये कितना बाइक्स आप इधर देखते हो, ये सब कस्टमाइज्ड बाइक्स। इसका मतलब बच्चे ने खुद बनाया उसको। एक बार सोचिए ऐसा मौका मिले तो अब आगे क्या होगा? ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी का CEO बन जाएगा, इसके नीचे बहुत लोग काम करना शुरू कर लेंगे, एक रिसर्चर बन जाएंगे, दूसरा इनोवेटर बन जाएंगे। ऐसा देश आगे बढ़ता है। अभी हमारा देश में 9 साल में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट्स आया, बट ये पूरा कंपनीज में काम करने के लिए लोग तो चाहिए ना, स्किल्ड लोग। तो इसी के ऊपर ये पूरा स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग। आपके पास स्किल नहीं है तो आप स्किल हो जाएंगे, आपके पास थोड़ा सा स्किल है तो आप और अच्छा से सीख लेंगे। आपके पास स्किल भी है, आप एडवांस टेक्नोलॉजीज़ क्या है वो भी स्किल कर देंगे, आप स्किलिंग। तो ऐसा करके प्रधानमंत्री जी का सपना ये है कि हमारा देश को विश्व गुरु बनाए। इसके साथ ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप चाइना और जर्मन देखेंगे, ये जर्मनी, ये सब कंट्रीज़ इतना बड़े डेवलप्ड नेशंस इसलिए बन गया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरा उसके साथ है। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हमारा देश में बन के, हमारा देश में एक प्रोडक्शन होकर कम दाम में पूरा विश्व में भेजे, ये है प्रधानमंत्री जी का सपना। उसका थ्रू हम लोग ये ISI का ये पूरा ऐसा प्रोग्राम्स करें ताकि स्टूडेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए, वो भी ऐसा खुद का बनाए, बड़े बड़े कंपनीज बनाए, नहीं तो बड़े कंपनी के साथ काम करें मिलके, ताकि हमारा देश ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन के पूरा विश्व में पूरा बाइक्स और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, कार्स, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वो सब हमारा देश में बन के पूरा विश्व में भी भेजें हम। देखिए ये तो बहुत ज़्यादा सहायक इसलिए बनेंगे, सीइंग इज़ बिलीविंग, बट डूइंग प्रैक्टिकली आप खुद बैठ के वो बना रहे हो। आप लोग एक बार सोचिए ना, बनाने के टाइम पे कितना तकलीफ़ होता, वो तकलीफ़ पूरा ये क्रॉस करके एक चीज़ बना के वो भी चलाने वाला है आपके सामने। ऐसा नहीं कि ये चलने वाला गाड़ी है, ये ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही मॉडल पीस है। एक ज़माने पे मॉडल पीस करते थे लोग, अब ये आत्मनिर्भर भारत स्लोली ये पूरा प्रोडक्ट्स आप देखेंगे सब इंडियन प्रोडक्ट्स है। उसका नाम भी आप देखेंगे पूरा इंडियन नाम पूरा लिख के दिया है, हमारा खुद का बच्चे। ये सब आगे अभी ऐसा बढ़ रहा है कि एक साइड पे डिग्री भी ले रहे, दूसरा साइड
साइड पे रियल टाइम अपॉर्चुनिटी, रियल टाइम एक्सपीरियंस। अब सोचिए ये इधर जीत के जाएंगे, पार्टिसिपेट करके जाएंगे, इसका कॉलेज में वापस जाएंगे, कितना लोग इंस्पायर हो जाएंगे, कितना पेटेंटिंग करेंगे। इसलिए मैं ये सबको बोल रहा हूँ पेटेंटिंग भी कर लो, पेटेंट कर लो। वो प्रोसेस जब पेटेंट कर लेंगे क्या होगा, आपका खुद का बन जाएगा, हमारा देश का बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है टर्मरिक एग्जाम्पल, टर्मरिक हमारा देश में बहुत साल से हमने पेटेंट नहीं किए, यूएस गवर्नमेंट ने पेटेंट कर लिया। तो वो लोग बताए कि देखो आपने पेटेंट नहीं की इसलिए हमने कर लिया, हमारा क्या गलती है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, कोई नया चीज़ जब इन्वेंट करे, रिसर्च करके लेके आए, उसको इमीडिएटली पेटेंट करना है। तो ये पेटेंट करने का व्यवस्था भी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सिंपल कर दिया, सरल कर दिया। इतना सिंपल है कि आप 20,000 रुपीज़ में 10,000 गवर्नमेंट देंगे, 10,000 बच्चा देगा, नहीं तो कॉलेज देगा, ताकि एक पेटेंट उसको मिल जाए। तो पेटेंट परसेंटेज जब बढ़ेगा, रिसर्च परसेंटेज जब बढ़ेगा, तब देश डेवलपिंग नेशन हो जाएगा। तो ये पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सोच है, प्रधानमंत्री जी का सोच है। उसके हिसाब से हम लोग ये आज़ादी का अमृत काल में इसको विकसित भारत, क्योंकि इट इज़ नॉट दैट विकसित का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कुछ लोग विकसित हो जाए, सब लोग, सबका साथ सबका विकास होके सब लोग आगे बढ़े, नया नया टेक्नोलॉजी बनाए। समझिए एक बाइक 1,00,000 रुपये आज, उसको 20,000 रुपीज़ में हमारा इंडियन कोई स्टूडेंट इनोवेट करके उसको मार्केट में बेचने शुरू किया, तो आपका क्या हुआ, 80,000 बच गया ना आपका। तो 80,000 रुपीज़ कम हुआ, वो और कोई जगह पे आप इन्वेस्ट करेंगे, तो ऐसा पूरा देश आगे बढ़ेगा। तो ऐसा एक एक स्टेप बाय स्टेप थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट इंडिया विल बिकम अ emerging nation and superpower across the country, which we call it as Vishwaguru. Definitely, I wish best of luck to everyone. So there are 39 teams from 14 states. तो एक साइड से ये एक पूरा एक भारत इधर आ गया। तो ये सब बच्चे अलग अलग जगह से आके एक से दूसरा सीख के, नया नया चीज़ समझ के, नया फ्रेंडशिप करके, अलग अलग लोग से अलग अलग भाषा सुन के, सब मिल के काम करके एक अच्छे से करने वाले। एंड आई रिक्वेस्ट आप भी थोड़ा कवर कीजिए, ये रेस कवर कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। ये संदेश सबको जाना चाहिए, पूरा देश में जाना चाहिए कि हम लोग ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में भारत और बहुत आगे बढ़ गए। अब और 2-3 कदम आगे बढ़ जाए ताकि हम लोग विश्वगुरु बने। यहाँ पे बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। आईएस यूनिवर्सिटी के साथ इंपीरियल सोसाइटी ऑफ इनोवेटिव इंजीनियर्स आईसा इंडिया मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करा रही है, जहाँ पे 15 से ज़्यादा स्टेट्स के स्टूडेंट्स आए हैं। और इन जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बच्चे बना कर के लेकर के आए हैं इस इवेंट में, उसमें बहुत सारे इनोवेटिव फीचर्स हैं, जिस तरह के दी व्हीकल हैविंग सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, ऐप के थ्रू आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग साइकिल प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप रेंज सेट कर सकते हो, आप स्पीड सेट कर सकते हो आप। और इस तरह के फीचर्स स्टूडेंट ने खुद अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए हैं और यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म जो एक तरह से हमारे देश को जिस तरह के टैलेंट की ज़रूरत है उस चीज़ को पूरा करता है। दूसरा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिलीव करते हैं कि इंडिया कैन बिकम द टैलेंट पार्टनर, ग्लोबल टैलेंट पार्टनर, अगेन वी कैन बिकम द Vishwaguru. So these kind of initiatives are aligned with the vision of the nation. बिल्कुल दिलाएंगे। इससे सबसे बड़ा तो क्या होता है कि एक जनरल जो सोशल लोग हैं उनके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ता है कि जब वो इस तरह की व्हीकल्स को देखते हैं रोड पे, तो उनके मन में जगता है कि अगर इस तरह की व्हीकल्स अगर स्टूडेंट बना के चला सकते हैं तो वाई नॉट की जो कंपनीज़ बना रही हैं उनको हम खरीद के क्यों नहीं चला सकते। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है। दूसरा इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल एंड इनोवेशन, जहाँ पे हमारे छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे। तीसरी चीज़, इनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो खुद की कंपनियां स्टार्ट करेंगे, खुद की टू व्हीलर्स बनानी चालू करेंगे, और कंपनी में सिर्फ व्हीकल्स ही बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे, दे कैन यूज़ दिस व्हीकल एज ए सर्विस। माइक्रो मोबिलिटी, आपने बहुत सारे स्टार्टअप सुने होंगे जिसमें वो डिलीवरी के लिए टू व्हीलर्स को यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक। तो इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़ को नए नए लेकर के आएंगे, ऐप बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो यही है फ्यूचर हमारे देश का। मैं तो यही कहता हूँ कि कर्म करते रहना चाहिए, और अगर हमने ऑनेस्टी के साथ में अगर कोई कर्म किया है तो वो आपको लॉन्ग टर्म में कभी ना कभी तो ज़रूर फल देगा। तो हर स्टूडेंट को मेहनत के साथ में अपने स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब। सो दे हैविंग लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एज इंजीनियर एज वेल एज एंटरप्रेन्योर।
नमस्कार। आज आईएएस यूनिवर्सिटी द्वारा ISIE के जॉइंट इनिशिएटिव के साथ इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का भी सपोर्ट है। ई बाइक्स का चैलेंज कंपटीशन जो नेशनल लेवल का चैलेंज है, इसमें करीब मोर देन 1000 ऑफ स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। उसका आज आयोजन है। ये 4 डेज़ का पूरा बड़ा इवेंट है जिसमें इस तरह का पूरा ये आयोजन चल रहा है। सो टुडे फर्स्ट टाइम इट इज़ हैपनिंग इन मध्य प्रदेश में आज पहली बार है कि किसी यूनिवर्सिटी में एक ऐसा प्रोग्राम करा जा रहा है, एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे 15 डिफरेंट राज्यों से, हिंदुस्तान के 15 अलग अलग राज्यों से टीम्स आई हैं और करीब 50 से ज़्यादा कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और करीब 800 से ऊपर बच्चे हैं जो इसमें आ रहे हैं। और बच्चों की 6 महीने की मेहनत है कि उनने ई बाइक बनाई है जो पूरी बैटरी से पावर्ड है और पूरी ज़ीरो एमिशन वाली, जो आज के टाइम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भी विज़न है कि हमें हमेशा ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है। तो उसमें कैसे हम बच्चों का इंटरेस्ट और बढ़ा सकें और कैसे और बच्चों को उसमें मोटिवेट कर सकें, उसके ऊपर ये इवेंट है। मेरे ख्याल से देखिए, जब आप देखेंगे और आज जो हमारे यंग बच्चे हमारे साथ हैं, आज भाई इतने सारे कॉलेज से यंग बच्चे आए हैं, करीब 50+ कॉलेज से जो यंग इंजीनियर्स आए हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब इनकी पढ़ाई की शुरुआत ही है। और अगर ये इस टाइम पे सीख जाते हैं कि इंपॉर्टेंस कितनी है और इस टाइम पे अगर हम इन्हें इनोवेट करने सिखाएं और हम बताएं कि इनको भाई इलेक्ट्रिसिटी से कैसे यूज़ कर सकें, कैसे हम ऐसे ज़ीरो इमिशन वाले फ्यूल यूज़ कर सकें, कैसे हम कार्बन न्यूट्रल बने आगे जाके, तो ये जब चीज़ें हम आज से इनमें इंस्टिगेट करेंगे तो इट कैन रियली गो अ वेरी लॉन्ग वे। ये सारी टीम्स आई हैं, मैं सभी टीमों को बधाई देता हूँ कि वो सिलेक्ट होकर यहाँ पर आए हैं। आज वो अपनी टेस्ट रन करेंगे और ये तकरीबन 5 दिन की इवेंट है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपटीशन, अलग अलग कंपटीशन होने वाले हैं। कोई रेस होने वाली है, कोई अपहिल कंपटीशन होने वाला है, ऑफ रोडिंग ट्रैक्स होने वाले हैं। तो हर बच्चे के पास अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी, हर टीम के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी ना किसी चीज़ में जीते और जो बेस्ट टीम होगी मैं चाहूँगा वो जीते। देखिए, ये एक शुरुआत है कि एक इनने जैसे बनाई, ये ज़रूर एक प्रोटोटाइप है, लेकिन अगर बच्चे इसमें अच्छे से प्रयास करके उसको और अच्छे तरीके से बना पा सकते हैं, उसको और अच्छे तरीके से फ़िल्टर कर सकते हैं, उसकी बॉडी में जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो कर सकते हैं और जो नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के अगर वो फुलफ़िल कर सकते हैं, एंड इफ़ द बैटरी इज़ टेस्टेड एंड इट्स सेफ़ कि उतने कंजप्शन के लिए, पावर कंजप्शन के लिए सेफ़ है, तो बिल्कुल ये मार्केट में भी जा सकते हैं। हमारे ग्रुप से यहाँ पे 2 टीम्स उतनी है। एक हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज IES कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से टीम आई है और दूसरी हमारी IES यूनिवर्सिटी है, उसकी टीम आई है। और ये करीब 6 से 8 महीने बच्चों ने प्रयास करा है और उनके साथ ही साथ में उनके टीचर्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो इनके साथ हैं। प्रोफेसर राजन जी भी हैं जिनने यहाँ पे काफ़ी मेहनत करी, बच्चों के साथ कंटिन्यूस एफर्ट डाला। तो 6 से 8 महीने का जो ये काम है, ऐसे जाके पूरा हुआ। हम दिल्ली से एक बाइक बना के लेके आए हैं। तो बेसिकली बाइक का इवेंट है, तो हमने रेट्रोफिटेड क्लास में ये बाइक बनाई है एंड वी हैव ट्राइड कि बहुत लाइट वेट रहे और इसकी कॉस्ट रिडक्शन पे हमने ध्यान दिया है विद थोड़ा हमारी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। भोपाल में जब एंटर किया था, इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। और सुबह सुबह आके वी हैव सीन दिस यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है एंड द पीपल आर ऑल्सो वेरी वार्म हार्टेड और बहुत अच्छे से हॉस्पिटैलिटी उन्होंने दिखाई है। सो इन शॉर्ट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी आई वुड से। हाँ जी, हमने ट्राई किया है कि हम इसकी ब्रेक्स पे काम करें और हमने बहुत वेल एफिशिएंट ब्रेक्स लगाई हैं इसमें, ताकि बाकी तो राइडर पे ही होता है कि वो कैसे चलाते हैं। सो जितना सतर्क राइडर होगा वो करेगा। सो ब्रेक्स वेल एफिशिएंट है, जैसे आजकल के आप देख रहे होंगे तो एक बार ब्रेक प्रेस करेंगे तो हमारी ब्रेक बहुत अच्छे से काम करेगी। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।